हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कौन से चैप्टर से होंगे? इसमें संविधान और अनुसूचियाँ और प्रस्तावना प्रीएम्बल्स उसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जो अभी तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? ऑप्शन ए है 300 आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन बी है 350 आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन सी है 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन डी है 500 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें देखो, वैसे तो मूल संविधान में कितने 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 आर्टिकल अनुच्छेद थे। तो इसमें 395 थे, तो इस समय जो करंट टाइम में इसमें जोड़ दिए गए, जैसे 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया, 41A जोड़ा गया। तो ये ऐसे आर्टिकल्स जुड़ गए तो लगभग कितने हो गए? 400 से अधिक हो गए। तो वर्तमान में देखोगे तो 450 आर्टिकल हो गए हैं। लगभग 450 अनुच्छेद हो गए संविधान में। और कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। जबकि उस समय पे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। दूसरा क्वेश्चन से, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान की बात की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन मेरा सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। गलत, क्योंकि 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। गलत, 395। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। सही। तो केवल हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2। भाग 1 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता सही। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में क्या है? 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? सी वाला हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं? भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही। भाग 4 का में भाग 4 नहीं, भाग 6A में मौलिक कर्तव्य है। भाग 6 में राज्य है, ठीक है, भाग 6 में राज्य है। भाग 5 में क्या है? संघ है। और जबकि भाग 6A नहीं है, भाग 6A कोई नहीं है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। किसमें? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यही सही सुमेलित नहीं है। उसके आगे अगला क्वेश्चन से, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों के पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी? 3 सोपानों में क्या कहा गया? 3 सोपानों में क्या कहा गया? 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में और भाग 12 में। तो किस में कहा गया है? किस में कहा गया है? भाग 9 में कहा गया। भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। ठीक है। भाग 10 जो है पंचायत से संबंधित है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित है। 11 जन। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 9 सही हो जाएगा। 9 जो है पंचायत से संबंधित है। 9 का सहकारी समिति, किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित। 9 का सहकारी समितियों से संबंधित है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है क्या? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। तो भाषाओं को। ठीक है। तो हमारी जो कौन सी संविधान की कौन सी चौथी अनुसूची राज्यसभा के इस स्थानों के आवंटन के बारे में है। जबकि 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल के आधार पर। पंचायत की व्यवस्था किसमें की गई? 11वीं अनुसूची में।
भाषाओं की किस में की गई? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। जबकि समवर्ती सूचियों की बात की गई, वो किस में की गई है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में अनुसूचियों की बात की गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की। अगला क्वेश्चन से, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, कौन सी सही है? तो इसमें है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है, देखो 10वीं अनुसूची किससे? दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची है कुछ विधि नियमों विधिमान्यीकरण। और 7वीं अनुसूची क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण, जिसमें विधायी शक्तियां क्या है? जिसमें समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उसमें क्या है? उसमें शक्तियों का वितरण है, विधि। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए का 3, ए का 3 और बी का 1। ए का 3, बी का 1 किस में है? पहले में। तो पहला हमारा नहीं, उसके बाद और देख लो, सी का कौन सा? 4। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, जिसमें दोनों विदेशी, ये तो संघ सूची का हो गया, रेडियो टेलीविजन संघ सूची का हो गया, पुलिस राज्य सूची का हो गया, आपराधिक मामले जो होते हैं वो संघ सूची और राज्य सूची दोनों का विषय होता, तो ये समवर्ती सूची में डाला गया है। किसमें डाला गया? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में आपराधिक मामले होते हैं, क्योंकि देखो हाई कोर्ट भी होता है और सेंट्रल लेवल पे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? जो पूछा हुआ है आर्थिक नियोजन, क्या पूछा है? आर्थिक जो नियोजन है वो भारतीय संविधान में किस अनुसूची का विषय है? तो आर्थिक निवेदन, आर्थिक जो नियोजन है, नियोजन, वो किस अनुसूची का विषय है? संघ सूची का नहीं, क्योंकि अर्थ के मामले में राज्य और संघ दोनों का अधिकार होता है, तो इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है। रक्षा तो डिफेंस तो संघ सूची का ही विषय हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। कृषि जो होती, ये किसका? ये राज्य सूची का विषय होता। पुलिस भी राज्य सूची का ही विषय होता, जबकि शिक्षा जो होती वो दोनों का समवर्ती सूची का विषय होती है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय होती है। अगला क्वेश्चन से, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है? दूसरी अनुसूची में, दूसरी में तो शपथ की बात की गई, तीसरी में वेतन और भत्ते की बात की गई, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई। ठीक है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? 10वीं अनुसूची हो जाएगी। 10वीं अनुसूची जो हो जाएगी उसमें दल बदल से संबंधित है। 1985 में पास हुई थी, राजीव गांधी की उस समय गवर्नमेंट थी। उसके बाद अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? विद्युत का है, वन का है, रेलवे पुलिस का है, शिक्षा का है। तो पूछा है 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत कौन सी आती है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सी आती है? क्या पूछा हुआ है? भारतीय संविधान में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें पूछा है कौन सी आती है। तो देखो राज्य सूची के अंतर्गत रेलवे पुलिस आती है। कौन सी आती है? रेलवे पुलिस जो होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। क्या आती है? राज्य सूची के अंतर्गत, क्योंकि इसमें जीआरपी या जो जीआरपी पुलिस होती है वो क्या है? राज्य सूची। शिक्षा तो समवर्ती का हो गया, विद्युत, विद्युत तो दोनों का हो गया, वन भी दोनों का हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है राज्य सूची का विषय। क्या पूछा है? राज्य सूची का विषय। तो राज्य सूची का विद्युत, वन, शिक्षा, ये तीनों तो समवर्ती सूची का हो जाएंगे, जबकि रेलवे जो पुलिस होती है वो राज्य सूची का ही विषय होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सही सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 214,
क्या होता? क्या होता? 214 होता। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता 124 में, किसमें, सॉरी 124 में होता है, 124 होता है, संघ न्यायालय 214 होता है। ठीक है, ये ऐसे चलता है। भारत का निर्वाचन आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332, महाधिवक्ता 351। तो कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन बी सही होता। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में होता है। किस में होता है? 324 में होता है। किस में होता? 324 में होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी जो हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जबकि 124 में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, और 332 में क्या होता है? 332 में क्या होता है? राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जातियों के बारे में और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। क्या है? आरक्षण से संबंधित है। और 351 में क्या होती है? राज्य में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और 318 किससे होता है? लोक सेवा के कर्मचारियों की सेवा और शर्तों से होता है। किससे होता है? लोक सेवा के कर्मचारियों की सेवा और शर्तों से होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 312 के तहत प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 312 के तहत प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, दिए गए सूची को सुमेलित करना है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना किसमें कहा गया है? नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 की बात की गई। समता का अधिकार, क्या है? समता का अधिकार किसमें किया गया है? गिरफ्तारी से विरोध संरक्षण 22 में किया गया है। जबकि समता का अधिकार किसमें कहा गया? अनुच्छेद 14 में कहा गया है। विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। जबकि राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में कहा गया। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 11 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, इसको भी सुमेलित करना है। क्या करना? सुमेलित करना है, इसको सही करना है। कौन सा सही कूट से सुमेलित करना है? संविधान संशोधन क्या होता? अनुच्छेद 368 होता। वित्तीय आपात किससे लगाया जाता? वित्तीय आपात होते 360 से लगाया जाता। जबकि वित्त आयोग की बात की गई अनुच्छेद 280 के बाद। अखिल भारतीय सेवाएं 312 के तहत। किसके? अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं वो 312 में कही गई हैं। किसमें कही गई हैं? 312 में कही गई हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में कही गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी सुमेलित करना है। अनुच्छेद 76 में क्या होता है? अनुच्छेद 76 दिया हुआ है। अनुच्छेद 76 दिया हुआ। अनुच्छेद 76 में क्या होता? भारत का महान्यायवादी होता। क्या होता? भारत का महान्यायवादी होता। जबकि 148 में क्या होता? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता। 75 में क्या होता? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती। अनुच्छेद 131 में होती सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उसका क्या क्षेत्राधिकार होगा? इससे संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, इसको भी सुमेलित, कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। किसके? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, अगला क्या है? कार्य करने का अधिकार। कार्य करने का अधिकार क्या आता? अनुच्छेद 41 के तहत। कार्य करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 41 के तहत आता है। जबकि कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां जो होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 42 के तहत। अब बच्चों को मुफ्त एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में। किसमें? अनुच्छेद 45 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। जबकि भाग 3 जो होता है, भाग 4A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है।
भाग 9 का नगर पालिका से संबंधित है और भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है। किससे? संघ क्षेत्र से। जबकि 5 में संघ कहा गया, 6 में राज्य कह दिया गया, 8 में संघ राज्य क्षेत्र कह दिया, 7 को निरस्त कर दिया गया। ठीक में 9 में पंचायत, 9 का में नगर पालिकाएं, 11 में संघ शासित जो कौन से आ जाएंगे। उसके बाद जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति का क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? तो कौन था? इसमें ये पूछा गया है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारा क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी था। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी था। भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन या किन नामों से किया गया? भारत अर्थात इंडिया, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पूछा है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। नहीं। सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी। जनवादी की कहीं बात ही नहीं की गई। किसकी बात नहीं की गई? जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सी वाला ऑप्शन है, सी वाला है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र। समाजवादी गणतंत्र नहीं, सार्वभौम सत्ता संपन्न, धनवादी, समाजवादी। सबसे पहले समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनवादी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वराज्य। कौन सा जोड़ा गया था? समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तो 1 और 3 कौन सा ऑप्शन हमारा? बी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन से, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती किससे? प्रजातांत्रिक शब्दों, भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र, जनता के लोकतंत्र शब्दों के, कि हम भारत के लोग से? तो हम भारत के लोगों शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो कौन सा है? ये तो हमें सभी प्रावधान, सभी चीजें क्या करता है? प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी चारों। क्योंकि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की भी बात करता, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता देता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात करता। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, अभी बताया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा होता है? मूल अधिकार होते नहीं, राज्य के नीति निर्देशक, उद्देशिका, संविधान और क्या होती? उद्देशिका। कौन से? उद्देशिका जो होती संविधान की आत्मा कहलाती। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? विचार, देखो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय की बात की गई प्रस्तावना में। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन से,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष, संप्रभुता। तो कौन सा होता है? संप्रभुता जो होता है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्धलोकतंत्रात्मक। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो किस प्रकार की अपनाया गया? संसदात्मक। कैसी? संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया, जो संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ये कहाँ है? ये यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं होती? संसदात्मक सरकार होती, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं होती। कौन सी नहीं होती? अध्यक्षात्मक सरकार इसकी विशेषता नहीं होती। अगला क्वेश्चन से, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। उसके बाद अगला है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा ही थोड़ी ना, लोकसभा के सदस्य सभी थोड़ी ना, लोकसभा में क्या आता? लोकसभा, राज्यसभा। तो ये इसकी बात की गई, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली का यही रूप होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है, कि कैबिनेट में, कि व्यवस्थापिका में, कि उच्च सदन में? तो राष्ट्रपति पद्धति में राष्ट्रपति जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें होती है? राष्ट्रपति में ही होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं? कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी है, राजनीतिक समानता है, लेकिन साम्यवादी नहीं, कम्युनिस्ट जो सिस्टम होता है, कम्युनिस्ट स्टेट्स नहीं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को क्या करना? सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तो कौन सा होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन से, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, कि यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, कि यहाँ जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार है। तो प्रजातंत्र का काम क्या होता है? जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, कि लचीला है, कि ना ही कठोर है और ना ही लचीला है? तो भारतीय संविधान जो होता है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है। कैसा होता है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, कि यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, कि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो ऑप्शन नंबर डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कथन में किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है? ये कथन किसने कहा था? केसी हुयर ने कहा था। किसने कहा था? प्रस्तावना में पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था। तो किसने कहा था? केसी हुयर ने कहा था। संविधान की विशेषता वाले चैप्टर में देंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? स्वतंत्रता का होता है, कि न्याय का होता है, कि समानता का होता है, कि भाईचारे का? तो राष्ट्रीय चक्र जो होता है वो न्याय का प्रतीक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होते हैं या तीलियों की कुल संख्या कितनी होती? 24 होती, 30 होती, ये 20 है, ये 26 है, और ये 24 है, और ये 30 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? बी, 24 तीलियां होती। कितनी? 24 तीलियां होती।
संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितना होता? 50 सेकंड होता है कि 52 सेकंड की 55 सेकंड की 45 सेकंड? तो 52 सेकंड होता है। कितना होता है? 52 सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।